नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ मुसाफिर साधु के साथ एक ऐसे सफर पर जहां हम उठाएंगे पर्दा उन रहस्यों पर जो अमीर और शक्तिशाली लोग हमसे छुपाते हैं। आज हम जानेंगे कैसे ये लोग टैक्स से बचते हैं, मीडिया और सरकार को प्रभावित करते हैं और अपनी काली कमाई को छुपाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, टैक्स देना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका है, ये वो देश हैं जहां टैक्स बहुत कम होता है। दूसरा तरीका है, अमीर लोग अपने नाम पर ट्रस्ट बनाते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा इन ट्रस्ट को दान कर देते हैं। तीसरा तरीका है, टैक्स के नियमों में कई खामियां होती हैं, जिनका फायदा उठाकर अमीर लोग टैक्स बचाते हैं। चौथा तरीका है, अमीर लोग अपने रसूख का इस्तेमाल करके सरकार पर दबाव बनाते हैं। पांचवा तरीका है, अमीर लोग अपनी कमाई को कई कंपनियों और ट्रस्ट में बांट देते हैं। दोस्तों, पैसा और सत्ता का रिश्ता बहुत पुराना है। अमीर लोग अपने पैसों का इस्तेमाल करके सत्ता को प्रभावित करते हैं। पहला तरीका है, अमीर लोग राजनीतिक दलों को भारी मात्रा में चंदा देते हैं। दूसरा तरीका है, अमीर लोग अपने हितों की रक्षा के लिए लॉबिस्ट रखते हैं। तीसरा तरीका है, अमीर लोग मीडिया संस्थानों में निवेश करके अपने हितों के अनुकूल खबरें चलवाते हैं। चौथा तरीका है, अमीर लोग अपने हितों का समर्थन करने वाले थिंक टैंक और एनजीओ को फंडिंग करते हैं। पांचवा तरीका है, सरकारी अधिकारी और नेता अक्सर रिटायरमेंट के बाद अमीरों की कंपनियों में ऊंचे पदों पर नौकरी कर लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आम जनता की नजरों से छुपा कर रखा जाता है। ये हैं गुप्त अभियान, शोध और तकनीकें जिनके बारे में आम जनता को कुछ नहीं पता होता। पहला कारण है, सरकारें कई बार ऐसी तकनीकें और हथियार विकसित करती हैं जिनके बारे में दुश्मन देशों को पता चलने पर देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दूसरा कारण है, सरकारें कई बार ऐसी आर्थिक नीतियां बनाती हैं जिनके बारे में आम जनता को बताने पर अफरा तफरी मच सकती है। तीसरा कारण है, सरकारें कई बार ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं जिनसे वे नागरिकों पर नजर रख सकें। चौथा कारण है, कई बार सरकारें अमीरों और ताकतवर लोगों के दबाव में आकर ऐसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे देती हैं। पांचवा कारण है, कई बार सरकारी अधिकारी और नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए गुप्त प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जिसके पास जितना बड़ा ढराज उतनी ही गहरी उसकी नींव। अमीर अपनी दौलत को छुपाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिसे हम कहते हैं। पहला तरीका है, ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं होता। दूसरा तरीका है, अमीर लोग अपनी संपत्ति अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या वफादार कर्मचारियों के नाम पर खरीद लेते हैं। तीसरा तरीका है, अमीर लोग अपनी संपत्ति ट्रस्ट और फाउंडेशन के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं। चौथा तरीका है, अमीर लोग अपनी काली कमाई को महंगी पेंटिंग्स, मूर्तियों और ऐतिहासिक वस्तुओं में निवेश करके सफेद करते हैं। पांचवा तरीका है, अमीर लोग दुनिया भर में महंगी जमीन और प्रॉपर्टी खरीदते हैं। दोस्तों, आज के युग में जानकारी ही सबसे बड़ी शक्ति है और अमीर और ताकतवर लोग इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं सोशल इंजीनियरिंग और कंट्रोल के लिए। पहला तरीका है डेटा हार्वेस्टिंग। हमारे द्वारा इंटरनेट पर की गई हर गतिविधि, हमारी लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, सर्च हिस्ट्री, सब कुछ इकट्ठा किया जाता है। दूसरा तरीका है एल्गोरिदम मैनिपुलेशन। सोशल मीडिया और सर्च इंजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें वही जानकारी दिखाई जाए जो वे हमें दिखाना चाहते हैं। तीसरा तरीका है प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज। सोशल मीडिया पर जानबूझकर झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है। चौथा तरीका है डर और असुरक्षा। मीडिया और अन्य माध्यमों से हमारे मन में डर और असुरक्षा की भावना भरी जाती है। पांचवा तरीका है मनोरंजन। हमें ऐसे टीवी शो, फिल्में और गेम्स दिखाए जाते हैं जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। दोस्तों, सच कभी छुपता नहीं, लेकिन कई बार उसे छुपाने की कोशिश की जाती है। अमीर और ताकतवर लोग अपने गलत कामों को छुपाने के लिए साइलेंस खरीदते हैं। पहला तरीका है एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उसे एनडीए पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। दूसरा तरीका है धमकी और डराना।
अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे और उसके परिवार को धमकी दी जाती है। तीसरा तरीका है पैसों का लालच। अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ बोलने से पीछे हट जाता है तो उसे पैसों का लालच दिया जाता है। चौथा तरीका है मीडिया पर नियंत्रण। मीडिया को पैसों का लालच देकर या धमकी देकर चुप कराया जाता है। पांचवा तरीका है कानूनी कार्रवाई। अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ कोर्ट जाता है तो उसे महंगे वकीलों और लंबी कानूनी LDD ढाई का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन अगर ज्ञान पर ही नियंत्रण हो तो? अमीर और ताकतवर लोग जानते हैं कि अगर लोगों को सही जानकारी मिल गई तो वो उनके खिलाफ खड़ी हो सकते हैं। पहला तरीका है शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण। स्कूलों और कॉलेजों में वही पाठ्यक्रम लागू कराया जाता है जो उनके हितों के लिए अनुकूल हो। दूसरा तरीका है पुस्तकालयों और अभिलेखागारों पर नियंत्रण। पुराने ग्रंथों, दस्तावेजों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड को या तो नष्ट कर दिया जाता है या फिर उन्हें आम लोगों की पहुंच से दूर रखा जाता है। तीसरा तरीका है इंटरनेट सेंसरशिप। वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। चौथा तरीका है वैकल्पिक मीडिया को दबाना। छोटे और स्वतंत्र समाचार पत्रों, चैनलों और वेबसाइट्स को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाता है। पांचवा तरीका है भाषा पर नियंत्रण। नए शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल करके पुरानी और स्थापित धारणाओं को बदलने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे रहस्य जो अमीर और शक्तिशाली लोग हमसे छुपाते हैं, लेकिन हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमें जागृत रहना है, सवाल करते रहना है और सच्चाई की खोज करते रहना है। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।